आज का विषय है प्यार होने के बावजूद लोग धोखा क्यों देते हैं। कभी किसी ने आपकी आंखों में देखकर कहा हो कि वो आपसे बहुत प्यार करता है और आपने उस बात पर पूरा भरोसा कर लिया हो, और फिर एक दिन बिना किसी चेतावनी के आपको पता चला हो कि उसी इंसान ने आपका भरोसा तोड़ दिया है। उस समय सबसे ज्यादा दर्द धोखा लगने का नहीं होता, सबसे ज्यादा दर्द इस सवाल का होता है, अगर प्यार था तो फिर ऐसा क्यों हुआ। आज हम इसी सवाल के साथ बैठेंगे, किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं, किसी को सही या गलत साबित करने के लिए नहीं, बस समझने के लिए। ये लव एंड बॉडी पॉडकास्ट है, जहां हम भावनाओं को जज नहीं करते, हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये सुन रहे हैं तो शायद आप खुद इस दर्द से गुजरे हैं, या फिर आप किसी ऐसे इंसान को समझना चाहते हैं जिससे आप आज भी प्यार करते हैं। जो भी हो, ये जगह सुरक्षित है। ये कोई फैसला सुनाने वाली जगह नहीं है, ये एक समझने वाली जगह है। सबसे पहले एक सच्चाई समझनी जरूरी है। प्यार एक भावना है, लेकिन वफादारी एक चुनाव है। प्यार अपने आप हो जाता है, लेकिन वफादार रहना हर दिन लिया गया एक फैसला होता है। कई बार ऐसा होता है कि भावना तो बनी रहती है, लेकिन फैसला टूट जाता है। इसी अंतर में धोखा जन्म लेता है। अब पहली और सबसे गहरी वजह समझते हैं, अपनी पहचान खो जाना। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बहुत से लोग अपने साथी से दूर जाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप से दूर जाने के लिए धोखा देते हैं। समय के साथ इंसान सिर्फ भूमिकाएं निभाने लगता है। अच्छा पति, अच्छी पत्नी, जिम्मेदार माता पिता, घर चलाने वाला इंसान, इन सब के बीच वह खुद को भूल जाता है। वो ये भूल जाता है कि वह कौन था, क्या चाहता था, किस बात से खुश होता था। जब कोई दूसरा इंसान उसे ये एहसास दिलाता है कि वो आज भी जिंदा है, आज भी खास है, तो वह उस एहसास की तरफ खिंच जाता है। वह किसी इंसान से नहीं, अपने खोए हुए रूप से जुड़ रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका प्यार झूठा था, इसका मतलब ये है कि उसकी पहचान अधूरी रह गई थी। दूसरी वजह है खुद को कम समझना। कई बार सब कुछ ठीक होता है, घर, रिश्ता, साथ, लेकिन इंसान अंदर से खाली होता है। उसे खुद पर भरोसा नहीं होता, वो खुद को कम समझता है। जब कोई बाहर से आकर उसे ये महसूस कराता है कि वो अच्छा दिखता है, वो ज़रूरी है, तो वह बात नशे की तरह काम करती है। ऐसे लोग प्यार के बावजूद बाहर से मान्यता ढूंढते हैं, क्योंकि वे खुद को अपनी नज़रों में महत्वपूर्ण नहीं मान पाते। तीसरी वजह है बहुत ज़्यादा करीब आने का डर। ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन कुछ लोग प्यार से नहीं डरते, वे उस गहराई से डरते हैं जो प्यार के बाद आती है। जब रिश्ता बहुत गहरा हो जाता है तो उन्हें लगता है कि वे खुद को खो देंगे। धोखा उनके लिए एक अनजाना तरीका बन जाता है दूरी बनाने का। ये सब अक्सर बिना सोचे समझे होता है। चौथी वजह है उत्तेजना और मौका। मानव दिमाग नई चीजों की तरफ जल्दी खींचता है। लंबे रिश्ते सुकून देते हैं, लेकिन नया अनुभव उत्तेजना देता है। तनाव, थकान, नशा या अकेलापन, इन हालात में इंसान का फैसला लेने वाला हिस्सा कमजोर पड़ जाता है, और एक पल का फैसला सालों का नुकसान कर देता है। पांचवी वजह है दबी हुई ज़रूरतें और चुप गुस्सा। कई लोग अपनी ज़रूरतें बोल नहीं पाते, वे चुप रहते हैं, समझौता करते रहते हैं और अंदर ही अंदर भरते रहते हैं। एक समय के बाद धोखा उनका बोलने का गलत तरीका बन जाता है। ये बदला नहीं होता, ये भावनाओं को समझ न पाने की कमी होती है। अब एक बहुत ज़रूरी बात, इन कारणों को समझना धोखे को सही नहीं बनाता। धोखा हमेशा एक चुनाव होता है, और हर चुनाव अपना परिणाम लेकर आता है। समझना जरूरी है, लेकिन जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। अंत में स्वस्थ रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं चलता, उसके लिए चाहिए भावनात्मक सुरक्षा, खुली बातचीत और अपनी भावनाओं की समझ। अगर इंसान अपनी अधूरी जरूरतों को समझना सीख ले तो वो
किसी और का दिल तोड़ने से बच सकता है। अगर ये सुनते हुए आपका दिल भारी हो गया है, तो ये ठीक है। कुछ सवालों का भारी होना ज़रूरी होता है। ये लव एंड बॉडी पॉडकास्ट है, जहाँ हम भावनाओं को नकारते नहीं, हम उनके साथ बैठते हैं। आपका धन्यवाद। इस यात्रा में साथ चलने के लिए